जिमी भाई शाहकोट से मेरा तल्लक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद रही यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ना, मैं हूँ डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, जो उनसे वेटनरी डॉक्टर होते हैं ना, मैं वो हूँ। तो मुझे ना इसके हवाले से कंप्लीट गाइडेंस चाहिए आपके हवाले से, क्योंकि आप फील्ड के बंदे हैं, तो आपका इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम है। मैंने सर्च किया था, तो आप बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन रैबिट्स इसके बारे में ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। और दूसरी बात जो सी रह गई है, ये स्पर्म एनालाइजिंग की, वो मैं समझता हूँ सारी बात को। वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्पर्म की कंसंट्रेशन चेक करते हैं, मोटिलिटी चेक करते हैं, मास एक्टिविटी चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। बिलियंस में इसका नंबर आता है स्पर्म का, और फिर हम इसकी मिलियंस के अंदर डोज बना देते हैं। ठीक है जिमी भाई। और इसके बाद दूसरी बात रह गई, आप जौन सी मशीन की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं कासा, कंप्यूटर असिस्टेड सीमन एनालाइजर, जिसके ऊपर हम सिंपली एक ड्रॉप लगाते हैं स्लाइड के ऊपर, और कासा हमें सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। और वो 50 से 60 लाख की रेंज से स्टार्ट होती है। मुझे इसके बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन है। आप काइंडली मुझे इसके हवाले से कंप्लीट गाइड करें कि आपने उसका सीमन कलेक्ट कैसे किया था, क्योंकि हमारा भी इसी के ऊपर काम चल रहा है। हमने भी कलेक्ट किया है सीमन, लेकिन हमने उसको फीमेल के अंदर प्लेस नहीं किया। इसको मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ लेके जाना चाह रहा हूँ। मेरा खुद रैबिट्स का काम है, मैं करता रहा हूँ देसी का काम, लेकिन अब मेरा हिसाब है कि मैं अंगोरा की तरफ आऊँ। जी फसीउर रहमान साहब, वो जो क्वांटिटी चेक करते हैं वो तो इस तरह चेक नहीं करते। वो तो एक लंबी सी नली होती है, उसमें हम डाल लेते हैं, फिर उसके अंदर एक स्टीम डालते हैं ना। वो चलो उस पे बेस पे नहीं पड़ती, चलो छोड़े। मेरे पास तो जस्ट माइक्रोस्कोप ही है और कुछ नहीं है, और मैं इस चीज़ को समझता भी नहीं क्योंकि मैं तजर्बे करता हूँ। तो स्पर्म कलेक्ट करने का आपको बता देता हूँ, क्योंकि इल्म जिसके पास हो आगे वो शेयर करेगा, तब जाके उसके इल्म में इजाफा होगा। वो अगर मुनाफिकत करेगा, छुपाएगा, किसी को नहीं बताएगा, कभी भी उसके इल्म में मज़ीद इजाफा नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरे बाप दादा की हमें नसीहत है। तो मेरे भाई, हम दो तरीक़ों से स्पर्म कलेक्ट करते हैं। एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा मेल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल। तो देसी फीमेलें भी आपके पास होनी चाहिए। जिन जिन मेलों का आपने फीमेल वो सीमन कलेक्ट करना है, फीमेल के उसके सामने हाथ से पकड़ना है। जो ही मेल सीमन एजेक्ट करता है, आपने फीमेल को झटका लगा देना है, ताकि उसका जो सीमन है वो नीचे ट्रे में गिर जाए। उसके ट्रे जो है, ट्रे के ऊपर आपको साफ़ प्लास्टिक डालना पड़ता है, साफ़ लिफाफा। ठीक है, वो लिफाफा मैं हार्डवेयर की दुकान से लाता हूँ, इस्त्री नुमा लिफाफा होता है। 10-10, 15-15 मीटर ले आता हूँ, फिर कैंची से काटता हूँ। फिर आपने फीमेल को झटका लगा देना है। अगर सीमन बैर गिर गया तो वेल एंड गुड, आपने वो सीमन को उठा लेना है। ग्लव्स पहने होते हैं, उंगलियों से मैं उठा लेता हूँ, ये चम्मच से उठा लेना है। आपके पास एक मेल का सीमन आ गया। अगर नहीं है तो चलो जाने दो, दफ़ा करो, ये मेल तो अब ज़ाया हो गया। अभी इस मेल का कोई फ़ायदा नहीं है सीमन कलेक्ट करने का 24 घंटे तक, क्योंकि दोबारा जब आप इससे सीमन लेंगे तो वो बहुत कम मिकदार में होता है। पहली बार ही ज़्यादा होता है, गाढ़ा भी होता है, अच्छा भी होता है, उसमें जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होती है, दूसरी मेल की तरफ जाते हैं। इस तरह करते हैं। अगर ये तरीका आपको किसी भी मेल से आपको स्पर्म वसूल हो जाए, आपने फीमेल को फ़ौरन झटका लगा देना है, मेल को पीछे धक्का देना है, ताकि जो ही वो झटका मारे और स्पर्म नीचे गिर जाए। ये 10% चांस है आपकी जीतने के, 90% रैबिट ही जीत जाएगा ये गेम आपसे। एक सबसे बेस्ट तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास अंगोरा के 5 नर हैं, और एक फ़ीमेल आपने देसी की उठानी है, छोटे साइज़ की। वो एक फ़ीमेल को, जो फ़ीमेल हीट में सही हो, जो रेडी तो वो ख़ुद ही बैक साइड उठाना चाहते हैं, वो फ़ीमेल पहले फ़ीमेल सेलेक्ट करनी है, फ़ीमेल को डालना है एक मेल के नीचे। अगर वो मर्ज़ी से करती है तो ठीक है, दूसरी तीसरी जो फ़ीमेल मर्ज़ी से मीटिंग करना चाहती है, वो मीटिंग जो करे मर्ज़ी से, उस फीमेल को आपने उठा लेना है। फिर आपने इस तरह 5, कम से कम 5 मेल जो हैं उनका स्पर्म आपने लेना है। ये कम से कम आपको बता रहा हूँ, आप 10 का ले लें। फिर वो फीमेल के अंदर चला जाता है। फिर आपने फीमेल को एक साफ़ डब्बे में, फ़ीमेल के पाँव शाँव आपने पहले से साफ़ कर लेना है, गंदी शंदी नीचे से उसके हर चीज़ साफ़ कर लेनी है। सर्फ से उसके पाँव धो लेना है और सूखे टेबल पर रख देना है, नीचे से हीटर लगा देना है ताकि वो बिल्कुल सूख जाए। फिर उस फीमेल को आपने एक डब्बे के अंदर डालना है, डब्बे के अंदर शापर लगा होगा। थोड़ी देर तक आप देखोगे तो फीमेल जो है वो मेलों का जो सीमन है वो चूँकि ज़्यादा होता है,
10 کا ہو تو اور بھی اچھا 8-10 میلوں کا، تو وہ نیچے گرا دیتی ہے۔ آپ کا کمرے کا جو ٹمپریچر ہے وہ 30 سے اوپر ہونا چاہیے۔ میں نے بڑا ہیٹر لگایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں نا، فل گرم ہونا چاہیے کمرہ، کم از کم ویسے 38 ڈگری پہ ہمیں کمرے کا ٹمپریچر چاہیے۔ وہ جو ڈیلیوٹ واٹر ہے وہ بھی 38 ڈگری پہ ہونا چاہیے آپ کا، اور ایک یاک بھی 38 ڈگری پہ ہونا چاہیے آپ کا۔ پھر وہ سیمن آپ نے اٹھا کے اس طرح ڈیلیوٹ کرنا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ جو یہ ہے، آگ میل کا آپ نے سرنج میں ایک یاگ لے کے اس کے اوپر نلی چڑھا کے فیمیل کے اندر ایک یاگ ڈال دینا ہے، کیونکہ فیمیل کے پیٹ کے اندر آلریڈی وہ ریبٹ کا سیمن موجود ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک یاگ کے ساتھ باہر نکل آتا ہے، لیکن بسا ہوگا تو وہ نہیں بھی نکلتا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ میں پہلے جو 2 طریقے اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ آرٹیفیشل ویجائنا ملتا ہے، لیکن یہ پاکستانی میل ایک بھی اس میں سپرم ہمیں نہیں دیتا۔ انگریز تو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں نا وہی طریقہ سیم، لیکن انہوں نے میلوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسا ایک بھی میل نہیں آیا جو مجھے آرٹیفیشل ویجائنا میں سیمن دے دے۔